आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके केस में मेंटेनेंस ना लगे या तत्काल प्रभाव से मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो जाए या फिर जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से आप रद्द करवाना चाहते हैं, तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, सबूत क्या लगेंगे, किस तरीके से तर्क रखना है, क्या तथ्य रखना है, कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला नियम समझ लीजिए, अगर आपको यह पता लग जाता है, आपकी जानकारी में आ जाता है कि आपकी पत्नी का अफेयर है, अडल्ट्री में वो किसी के साथ रह रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल प्रभाव से अपनी पत्नी के साथ साथ उस लड़के के ऊपर भी डिवोर्स का केस फाइल कर देना, यानी डाइवोर्स के केस में उस लड़के को भी आपको पार्टी बनाना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, उस लड़के को आपने डिवोर्स के केस में पार्टी बनाया, बात यहीं खत्म नहीं। नंबर 2, उस लड़के के ऊपर आपको एक मानहानि का केस भी कर देना है और इसमें कारण बताना है कि हुजूर ये अच्छी तरह से जानता है कि मेरी पत्नी है, शादीशुदा है, पत्नी है, अभी इसका डिवोर्स नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ये उसके साथ नैन मटक्का कर रहा है, उसको बरगला रहा है और ये मेरी शादी को तुड़वा रहा है, तो जिससे मुझे मानसिक क्षति पहुंच रही है, सामाजिक छवि खराब हो रही है और मेरा परिवार टूट रहा है, जिससे मेरा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, मानसिक क्षति पहुंच रही है और सामाजिक तौर पर मेरी छवि खराब हो रही है। तो ऐसे में उसके ऊपर एक मानहानि का केस उस लड़के के ऊपर जो उसका बॉयफ्रेंड है, और इधर पत्नी और बॉयफ्रेंड के ऊपर डाइवोर्स के केस में उसको पार्टी बना दीजिए। ये पहली कंडीशन है। तो ऐसा करते से ही अब यहां पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे अंतिम हो, चाहे एलुमनी हो, एक पैसा नहीं देगी और साथ में लिटिगेशन कॉस्ट यानी केस लड़ने का खर्चा ये भी देने से इनकार कर सकती है। नंबर 2, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपकी पत्नी की इनकम है, वो जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, या इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, या रेंट पे उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, मतलब उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये क्या हुई, उसकी इनकम हुई। तो 2 रास्ते आपके पास है। नंबर 1, अगर जॉब वगैरह कर रही, आरटीआई लगाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, आपको वहां पर आरटीआई लगानी है। और अगर ये लोग आरटीआई का जवाब नहीं दें तो आप हमें मैसेज करिए या हमसे संपर्क करिए। कैसे मिलेगी, हम आपको आगे का रास्ता बता देंगे और आप अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का, वो प्राइवेट जॉब करते हो चाहे सरकारी जॉब करते हो, किसी भी कंपनी में करते हो, वहां से आपको उनकी सैलरी की जानकारी मिल जाएगी, प्रोविडेंट फंड की जानकारी मिल जाएगी आरटीआई के माध्यम से। और अगर वो बिजनेस करते हैं या फिर उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो सिर्फ आपके पास में बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और बैंक का नाम, बस इतने पे आप पत्नी के पूरा बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में बुलवा सकते हैं, वो भी 1-2 साल का नहीं, पूरे 3 साल का। अगर अकाउंट भी क्लोज कर दिया हो तो क्लोज अकाउंट का भी आ जाएगा। नंबर 3, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है और साबित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप कोर्ट में आवेदन करके पत्नी का कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं, वो भी पूरे 2 साल का। कोर्ट इसकी भी परमिशन देती है कि अगर आपको डाउट है तो हम उसका कॉल डिटेल निकाल देंगे और ये पूरे 2 साल का निकल जाएगा, और जिससे अडल्ट्री साबित हो सकती है। तो अडल्ट्री साबित होने पर फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। तो इनकम या अडल्ट्री 2 सबसे बड़े ग्राउंड है जिसकी वजह से आपको मेंटेनेंस, एलुमनी और साथ ही केस लड़ने का खर्चा नहीं देना पड़ता है।